नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज जिस पैटर्न पर बेस्ड पजल हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक उसी पैटर्न पर बेस्ड पजल आईबीपीएस पीओ के मेंस में पूछा गया था। ये फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल है दोस्तों। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में भी एक फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल पूछी गई थी। तो हो सकता है कि इस साल भी आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में इस तरह के पजल पूछे जाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर इस तरह के पजल पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कर लोगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम। और ये पजल हमें सुजीता उपाध्याय ने भेजा है। सो थैंक यू सुजीता, हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है, देयर आर थ्री फ्लोर्स इन अ गिवन बिल्डिंग सच दैट फ्लोर टू इज अबव फ्लोर वन एंड फ्लोर थ्री इज अबव फ्लोर टू। इन द बिल्डिंग देयर आर टू फ्लैट्स इन ईच फ्लोर सच दैट flat A is in the west of flat B. In the building, each flat has an area of 576 feet and each flat has some certain number of rooms and no two flats has same number of rooms. तो चलिए सबसे पहले हम अपना एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें क्या बोला गया है कि 3 फ्लोर होंगे, जिसमें कि फ्लोर 1, उसके ऊपर में फ्लोर 2 और सबसे ऊपर में फ्लोर 3 होगा। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम फ्लोर 1 देते हैं, उसके ऊपर में 2 और सबसे ऊपर में 3 दे देते हैं। साथ ही साथ एक और बात बोली गई थी कि हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स भी होंगे, जिसमें कि फ्लैट बी के वेस्ट में फ्लैट ए होगा। मतलब फ्लैट बी हमारा इस साइड आएगा, उसके वेस्ट में इस साइड हमारा फ्लैट ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। चलिए इसको इस तरीके से हम यहाँ पर कर देते हैं। अब साथ ही साथ हमें क्या बोला गया था कि जितने भी फ्लैट होंगे हमारे पास, यानी कि हर एक फ्लैट की एरिया 576 फीट की होगी। मतलब ये वाली फ्लैट जो है इसकी एरिया भी 576 होगी, इस फ्लैट की एरिया भी 76 होगी, इसकी भी 576, इसकी भी 576। मतलब हर एक फ्लैट की एरिया 576 ही हमें लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 576 फीट करके इसको राउंड कर देता हूँ। समझ जाएंगे कि हर फ्लैट की एरिया हमें इतनी ही लेनी है। ठीक है, साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि हर एक फ्लैट में सर्टेन नंबर ऑफ रूम्स होंगे। ठीक है, और किसी भी दो फ्लैट में नंबर ऑफ रूम्स सेम नहीं होने हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ से कंडीशंस दी गई हैं, कंडीशन हम पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। The area of each rooms of one of the flat on the even number floor is 64 feet. अब देखो, इवन नंबर फ्लोर की बात की गई है। इवन नंबर का फ्लोर हमारे पास सिर्फ यही है। और इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो दो फ्लैट हैं, इन दोनों में से कोई एक फ्लैट ऐसा होगा जिसमें कि हर रूम की एरिया 64 फीट की होगी। तो हर रूम की, यानी कि एक रूम की एरिया हमें दी गई है कि 64 फीट। तो टोटल एरिया हमें पता है 576। तो 576 में हम 64 को डिवाइड करेंगे, 576 को हम 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, ये 9 मतलब फ्लोर 2 में हमारे पास या तो फ्लैट ए या तो फ्लैट बी, इन दोनों में से किसी फ्लैट में नंबर ऑफ रूम्स 9 तो होंगे ही। ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंफर्म कर दी गई है। इसको मैं यहाँ पर ही नोट कर लेता हूँ कि ए या बी में हमें रूम्स की संख्या 9 लेनी है, 9 रूम्स। ठीक है, ये चीज़ तो हमें कंफर्म है। या तो 9 हमारा यहाँ पर आएगा या तो 9 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में 64 भी कर ही देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, टोटल रूम्स ऑन टोटल रूम्स ऑन फ्लोर नंबर 3 इज 7। फ्लोर नंबर 3 में जो टोटल रूम्स होंगे वो हमें 7 लेने हैं। इसको मैं इस तरीके से यहीं पर नोट डाउन करता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 7 रूम्स। ठीक है, मतलब ये है कि इन दोनों फ्लैट में जो टोटल रूम होंगे उनका टोटल हमें यहाँ पर 7 लेना है। दोनों मिलाकर 7 होंगे। ठीक है, किसी एक में 7 की बात नहीं की गई है, दोनों मिलाकर 7 की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, द फ्लैट विच हैज रूम्स ऑफ एरिया ऑफ 72 फीट इज ऑन ऑड नंबर फ्लोर। अब 72 फीट की एरिया हमें दी गई है एक रूम की। तो हम फटाफट से 72 को, ये 576 को 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने रूम्स आ जाएंगे वो हम डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं। 7 8 56, यानी कि ये हमारा 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा 8 से डिवाइड हुआ है, मतलब रूम्स की संख्या हमें 8 मिल गई है। और ये हमारा कहाँ होगा? ऑड नंबर वाले फ्लोर पर होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर वाला फ्लोर हमारे पास या तो ये है या तो ये है, लेकिन हमें यहाँ पर 8 रूम मिले हैं। अब देखो, फ्लोर 3 पर दोनों मिलाकर हमें 7 ही लेने हैं, तो 7 से तो ज़्यादा है 8, मतलब ये किसी एक फ्लोर की बात की गई है।
कन्फर्म है कि फ्लोर 3 पर तो 8 रूम्स किसी में नहीं आएंगे, तो फ्लोर 1 में ही आएंगे। अब या तो फ्लैट ए में आ सकता है या तो फ्लैट बी में आ सकता है, इसको भी हम इसी जगह पर नोट डाउन करते हैं कि फ्लोर 1 में ए या बी में हमें 8 रूम्स लेने हैं। ए या बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है नंबर ऑफ रूम्स इन द फ्लैट विच इज एग्जैक्टली बिलो 9 रूम्स फ्लैट इज 288 फीट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 9 रूम वाले फ्लैट के ठीक नीचे में जो फ्लैट होगा उसमें रूम की जो एरिया होगी वो 288 फीट की होगी। 9 रूम वाले फ्लैट के ठीक नीचे, यानी कि 9 रूम वाला तो हमारा यही आ रहा है, फ्लोर 2 आ रहा है। फ्लोर 2 में ही ए या बी में 9 रूम होंगे, ये चीज़ हमें क्लियर थी। साथ ही साथ ये भी बात क्लियर है कि किसी भी दो फ्लैट में रूम्स की संख्या सेम नहीं लेनी है। मतलब कन्फर्म है कि 9 हमारा एक ही आएगा, दो जगह 9 आएगा नहीं। मतलब ये कि इस ए या बी इन्हीं दोनों में कहीं पर 9 आना है फ्लोर नंबर 2 पर। तो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, मतलब कहीं भी आएगा तो ठीक उसके नीचे जो फ्लैट होगी उसमें जो रूम होंगे उसका एरिया 288 फीट का होगा। तो मतलब कन्फर्म है कि 288 फीट रूम 288 फीट वाले एरिया वाला रूम हमारा फ्लोर 1 में ही आएगा, क्योंकि इसके ठीक नीचे में हमें वो लेना है। तो 288 हम फटाफट से इसको से 576 को डिवाइड करते हैं 288 से, ये तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है 2 से डिवाइड होगा। मतलब ये कि ए या 9 के इमीडिएट नीचे में हमें 2 रूम लेने हैं, ठीक है। 9 के इमीडिएट नीचे में हमें 2 रूम लेने हैं। 9 के बारे में हमें पता है ये हमारा फ्लोर 2 पे होगा। 2 के बारे में हमें कंफर्म हो चुका है ये हमारा फ्लोर 1 पर होगा, ठीक है। ये 2 और ये 1, इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर दी हैं। अब देखो यहाँ पर फ्लोर 1 के लिए दोनों ही फ्लैट के हमें रूम्स मिल चुके हैं, एक में 8 रूम्स होंगे और एक में 2 रूम्स होंगे। लेकिन किस फ्लैट में कितने रूम होने हैं वो हमें क्लियर नहीं है। यहाँ पर 2 में मैं 288 कर ही देता हूँ ताकि याद रहे, यहाँ भी 8 रूम था, मतलब यहाँ पर 72 फीट की बात की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया था देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लैट हुज ईच रूम एरिया इज 192 फीट एंड द फ्लैट हुज रूम एरिया इज 72 फीट। यानी कि 72 फीट वाला जो एरिया का रूम होगा उसके और 192 फीट रूम वाला जो फ्लैट होगा उन दोनों के बीच में एक ही फ्लोर आने हैं। तो देखो 72 फीट वाला रूम तो हमें पता है कि फ्लोर 1 पर होगा, मतलब कन्फर्म है कि 192 फीट वाला रूम हमारा कहाँ होगा, फ्लोर 3 में होगा। तो 192 फीट को हम डिवाइड 576 को हम डिवाइड करते हैं 192 से, 1957, यानी कि यहाँ पर 3 से ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो कन्फर्म है कि फ्लोर 3 में हमें एक या तो ए या तो बी इन दोनों में से किसी में फ्लोर की नंबर होगी 3 रूम्स होंगे, ठीक है। अब इसका कितना था 192 फीट। चलिए इतनी चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई। यहाँ पर हमें दोनों मिलाकर 7 रूम्स लेने थे, एक रूम हमें 3 मिल चुका है। तो मतलब कन्फर्म कि दूसरे में कितने रूम होंगे, 4 रूम्स होंगे प्लस 4 रूम्स, ठीक है। ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे बोला गया है एंड बोथ फ्लैट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि 3 रूम और नीचे में कौन सा 8 रूम, 3 और 8 रूम वाले जो हैं ये हमारे सेम साइड में होंगे, ठीक है। अगर 3 रूम हमारा फ्लैट ए में होता है तो 8 रूम भी हमारा फ्लैट ए में होगा। अगर 3 रूम हमारा फ्लैट बी में होता है तो 8 रूम भी हमारा फ्लैट बी में ही होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर फ्लोर 3 में दोनों ही रूम्स मिल चुके हैं, फ्लोर 1 में भी दोनों रूम हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर मैं नोट डाउन कर ही देता हूँ 8 + 2, ठीक है, इतना तो क्लियर है। फ्लोर 2 में हमें 9 मिल चुका है, एक का भी मिलना बाकी है। लास्ट कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। लास्ट में बोला गया है देयर इज नो फ्लैट ऑन द वेस्ट ऑफ द फ्लैट हैविंग 6 रूम, यानी कि 6 रूम जिस भी फ्लैट में होगा उसके वेस्ट में कोई भी फ्लैट नहीं होगा। तो मतलब ए में ही 6 रूम आएगा, क्योंकि ए के वेस्ट में तो कोई भी फ्लैट नहीं है। तो इतनी बात कन्फर्म है कि फ्लैट ए में ही हमारा 6 रूम आएगा।
तो कहाँ आ सकता है? देखो यहाँ पर भी हमें पता है फ्लोर 3 पे 3 रूम और 4 रूम ए या बी में से आएंगे। फ्लोर 1 में भी हमें पता है 8 और 2 1 ए या बी में कहीं पर आएंगे। तो सिर्फ यहीं फ्लोर 2 में हमें बच रहा है अभी तक खाली, कि फ्लोर 2 में हमें सिर्फ 9 की ही पोजीशन पता है कि इनमें से किसी एक में 9 आएगा। दूसरे फ्लैट के रूम के बारे में बात नहीं पता है हमें। लेकिन यहाँ से हमें एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि फ्लैट ए में कहीं पर किसी भी फ्लोर में 6 रूम आएंगे। तो इसमें नहीं आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता है, तो बस यही एक प्लेस बच रही है। ठीक है, कंफर्म है कि यहाँ पर हमें 6 रूम लेने हैं, फ्लैट ए में 6 रूम। अब देखो जैसे ही 6 रूम हमें यहाँ पर कंफर्म हुआ, तो यहाँ पर हमारा 9 रूम हो जाएगा, क्योंकि ए या बी में से किसी में 9 रूम होने थे। तो 9 रूम का हम यहाँ पर 64 फीट भी लिख देते हैं। 6 रूम है तो ये हमारा कितना फीट हो जाएगा, हम एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 576 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6×9 = 54 और 6×6 = 36। चलिए 96 आ गया, मतलब यहाँ पर हमारा 96 फीट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर क्या पता था कि 9 रूम वाले फ्लैट के ठीक नीचे में 2 रूम वाला फ्लैट होगा। तो यहाँ पर 9 रूम वाला फ्लैट क्लियर हुआ, उसके ठीक नीचे 2 रूम वाला फ्लैट आ जाएगा। इसकी क्या थी, 288 फीट। 288 फीट का एक रूम का एरिया 288 फीट होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, तो ये वाली फ्लैट हमें पता चल गई, यहाँ पर 8 रूम आएंगे। तो यहाँ पर 8 रूम हम लिख देते हैं, इसका 72 फीट था, 72 फीट हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर ही बच रहे हैं 2 प्लेस। हमने यहाँ पर क्या नोट डाउन किया था कि 3 और 8 रूम वाले सेम साइड में होंगे। यहाँ पर 8 रूम हमारा पता चल चुका है, तो इसी साइड में यानी कि इसी फ्लैट में हमारा ये 3 रूम भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 रूम, तो 3 रूम का कितना एरिया है, 192। 192 नोट डाउन कर देते हैं हम यहाँ पर। अब बस यही एक बच गया है, तो यहाँ पर हमारा 4 रूम आ जाएगा। 4 रूम हम इसको कर देते हैं। अब 576 को हम 4 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 16 144 आ गया। तो 144 इसका हो जाएगा हर रूम की एरिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इस तरीके से ये पजल हमारी अब यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड पजल थी, अगर आप कैलकुलेशन सही ढंग से करते तो फिर मिस्टेक नहीं होती और ये सॉल्व हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पजल अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।